5 साल पहले साल 2017 में विधानसभा चुनाव से पहले भी यादव परिवार सुर्खियों में था, लेकिन उस वक्त वजह थी मुलायम सिंह यादव की राजनीतिक हिरासत को लेकर। आज साल 2022 में एक बार फिर से विधानसभा चुनावों के मद्देनजर ये परिवार चर्चा में आ गया है। इस परिवार की छोटी बहू अपर्णा यादव भ्रिष्ट ने भारतीय जनता पार्टी के साथ अपने आप को जोड़ लिया है। यहाँ सवाल ये उठ रहा है कि आखिर अपर्णा यादव बीजेपी में जो गई हैं, भारतीय जनता पार्टी को कितना फायदा पहुंचाएंगी। आज इस खास रिपोर्ट में हम आपको इसी बात की जानकारी देने वाले हैं। अपर्णा यादव मुलायम सिंह यादव के दूसरे बेटे प्रतीक यादव की पत्नी हैं। प्रतीक यादव अखिलेश यादव के सौतेले भाई हैं और इसी को लेकर दोनों भाइयों के बीच कभी कुछ खास पटी भी नहीं है। आपको बता दें, मुलायम सिंह यादव ने सार्वजनिक रूप से साधना गुप्ता की दूसरी पत्नी होने की बात काफी वक्त बाद स्वीकार की थी। एक बार जब ये बात अधिकृत रूप से सामने आई, उसके बाद से ही मुलायम सिंह यादव के परिवार में उनकी राजनीतिक विरासत के दो दावेदार माने जाने लगे, एक अखिलेश, दूसरे प्रतीक। साल 2017 में जब अखिलेश यादव और शिवपाल यादव के बीच झगड़ा हुआ तो साधना गुप्ता ने शिवपाल यादव का साथ दिया, क्योंकि उन्हें लगता था कि उनके बेटे के साथ नाइंसाफी हो रही है। उसके बाद मुलायम सिंह यादव की दूसरी पत्नी साधना ने अपनी बहू यानी अपर्णा को विधानसभा टिकट देने के लिए दबाव बनाया। अपर्णा यादव को अखिलेश यादव ने लखनऊ की कैंट सीट से टिकट भी दिया, लेकिन उनके चुनाव पर कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई और अपर्णा चुनाव हार गई। साल 2022 में भी अपर्णा टिकट की दावेदार थीं, लेकिन अखिलेश उन्हें टिकट देने के लिए राजी नहीं हुए। अंततः अपर्णा यादव ने बीजेपी का हाथ थामने का फैसला किया। अब सवाल यहाँ ये उठता है कि आखिर अपर्णा बीजेपी के लिए कितना फायदेमंद साबित होंगी। जहां तक वोट ले जाने की बात है तो उसका जवाब है अपर्णा यादव के अपने साथ समाजवादी पार्टी का कोई वोट ले जाने की उम्मीद नहीं है। समाजवादी पार्टी का बेस वोट बैंक मुस्लिम प्लस यादव है। मुस्लिम मतदाताओं की तो बीजेपी से पहले ही दूरी बनी है। रही बात यादव परिवार के बहू के रूप में यादव वोट बैंक में सेंध लगाने की, तो इसका जवाब भी ना ही है। यादव समाज है, उसने अखिलेश यादव को मुलायम सिंह यादव के राजनीतिक वारिस के रूप में स्वीकार किया है। यही वजह रही है कि शिवपाल यादव भी अखिलेश यादव के बिना कुछ खास नहीं कर पाए। 2019 के लोकसभा चुनाव में अपनी अलग पार्टी बनाकर शिवपाल चुनावी मैदान में उतरे, लेकिन यादव बेल्ट में ही उनके उम्मीदवारों को वोट नहीं मिल पाए। खुद शिवपाल यादव बहुल लोकसभा सीट फिरोजाबाद से चुनाव लड़े। यहां पर समाजवादी पार्टी के टिकट पर राम गोपाल यादव के पुत्र अक्षय यादव उम्मीदवार थे। अक्षय यादव को 4 लाख वोट मिले और शिवपाल यादव को महज 91,000। उनकी जमानत भी नहीं बची। तो सवाल यहाँ पर जो ये उठता है कि अपर्णा यादव के बीजेपी में जाने का बीजेपी को क्या फायदा होगा। दरअसल बीजेपी अपर्णा यादव को अखिलेश यादव के खिलाफ हमला बोलने के लिए आगे करेगी। जब परिवार का कोई सदस्य हमलावर होता है तो जवाबदेही मुश्किल हो जाती है। लगातार टूट से भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पर थी। उसने यादव परिवार की छोटी बहू को अपने पाले में लाकर नैतिक बढ़त पाने की कोशिश की है, लेकिन चुनावी अखाड़े में अपर्णा यादव के भाजपाई हो जाने का कोई फायदा ना तो भारतीय जनता पार्टी को होता हुआ दिख रहा है, ना ही यादव वोट बैंक कटने का नुकसान समाजवादी पार्टी को हो रहा है। नेक्स्ट 9 न्यूज़ नेशन की रिपोर्ट।